नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। और देखिए, इस कार्यक्रम में आपको हम क्या बता रहे हैं। बिहार के चुनावों का इतिहास बता रहे हैं, वर्तमान बता रहे हैं और भविष्य को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम डेटा बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटा है। अब इस डेटा को जानने और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कुछ लोग नाराज हो जा रहे हैं, कुछ लोग प्रसन्न भी हो रहे हैं। अब उनका हम क्या कर सकते हैं? तो आज हम आपको कांग्रेस के 20 वैसे उम्मीदवारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2020 में सबसे अधिक मत हासिल किए थे, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। कल 22 मई की रात को हमने कांग्रेस के सबसे 20 कमजोर उम्मीदवारों को, मतलब जिन्हें सबसे कम मत मिले थे, उनके बारे में बताया था। और आश्चर्यजनक तरीके से जो बॉटम 20 उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनमें से भी दो खगड़िया में छत्रपति यादव और महाराजगंज में विजय शंकर दुबे चुनाव जीत गए थे, क्योंकि उनके मुकाबले लड़ रहे उम्मीदवार कम मत हासिल किए थे। तो आज हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के सबसे 20 मजबूत उम्मीदवार, जिन्हें सर्वाधिक मत मिले थे, और जब हम नाम लेंगे तो आप चौंकेंगे भी कि अधिक मत प्राप्त कर भी कांग्रेस के उम्मीदवारों में कई चुनाव हार गए और कई चुनाव जीत गए। आपको यह पता है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल थी 2020 में, 2025 में भी शामिल रहेगी, मुझे इस बात का यकीन है। किंतु परंतु चल रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर रखा है, लेकिन आखिरकार समझौता होगा। दूसरी बात है कि 70 सीटें 2020 की तरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सीटें कौन सी मिलती है, क्वांटिटी में मिलती है कि क्वालिटी में मिलती है? तो चलिए, बिना समय जाया किए हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के वैसे 20 उम्मीदवारों की लिस्ट बताते हैं जिन्हें सर्वाधिक मत मिला, और साथ में यह भी बताते हैं कि वे जीते या हारे। तो देखिए, 2020 में कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत हासिल करने वाले उम्मीदवार थे अररिया में अबीदुर रहमान, मतलब पहले पायदान पर। बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 49, अररिया विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार अबीदुर रहमान, और उन्हें मत आया था 1,03,054 और ये चुनाव जीत गए थे। दूसरे पायदान पर सर्वाधिक मत हासिल करने वाले हिसुआ में, देखिए, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 236, और उम्मीदवार नीतू कुमारी आदित्य सिंह के परिवार से आती हैं। नीतू कुमारी चुनाव जीती थीं और इन्हें 94,930 मत मिले थे। जहां तक मुझे याद है, इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक 2020 में अनिल सिंह को शिकस्त दी थी। तीसरे पायदान पर देखिए, तीसरे पायदान पर बिहार विधानसभा क्षेत्र का क्रम संख्या 191 है, और यह विधानसभा क्षेत्र पटना जिले का विक्रम विधानसभा क्षेत्र है। यहां सिद्धार्थ सौरभ तीसरे सबसे अधिक मत लाने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार थे, 86,177। लेकिन आपको पता है कि सिद्धार्थ सौरभ अब कांग्रेस में नहीं है। अब कहां है? तो जब बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन गई थी, और इसके बाद बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण का वक्त आया था, तब यह महागठबंधन से कांग्रेस से पाला बदलकर इन्होंने अपनी कुर्सी विपक्ष से सत्ता पक्ष में कर ली थी। तो यह तय माना जा रहा है कि सिद्धार्थ सौरभ 2025 में विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार न होकर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे निर्दलीय 2020 में अनिल कुमार, जो पूर्व भाजपा विधायक हैं, वह अब कांग्रेस में आ चुके हैं। माना यह जा रहा है कि मुकाबला यहां फिर से सिद्धार्थ सौरभ और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कुमार में होगा। वैसे कांग्रेस में और भी दावेदारियां हैं। चौथे पायदान की बात करें, चौथे पायदान पर देखिए, मनिहारी बिहार विधानसभा क्षेत्र संख्या 67,
मनिहारी विधानसभा क्षेत्र, यहां चुनाव जीते थे मनोहर प्रसाद सिंह। इन्हें मत आया था 83,032। मतलब कांग्रेस के 20 सबसे अधिक मत प्राप्त करने वालों में मनोहर प्रसाद सिंह चौथे पायदान पर थे। पांचवें पायदान पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चुनाव जीत गया, लेकिन पांचवें पायदान पर कांग्रेस के जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत आया, बिहार विधानसभा क्षेत्र संख्या 48, फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार जाकिर हुसैन खान 82,510 मत इन्होंने हासिल किया, 82,510, लेकिन यह चुनाव हार गए और यह चुनावी नतीजे में रनर साबित हुए। मतलब दूसरे पायदान पर रहे। जाकिर हुसैन खान की छवि कुछ और भी रही है। अब देखिए छठे पायदान की बात करें। छठे पायदान पर मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 94, और यहां विजेंद्र चौधरी चुनाव जीत गए थे। विजेंद्र चौधरी ने भाजपा के दिग्गज नेता सुरेश शर्मा, जो बिहार सरकार में मंत्री रहे थे, नगर विकास मंत्री, उन्हें चुनाव हरा दिया था और विजेंद्र चौधरी को 81,871 मत मिले थे, 81,871। अब देखिए सातवें पायदान पर कौन रहे, मतलब सबसे अधिक मत पाने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों में, तो बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 184, विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब, और उम्मीदवार थे परवीन सिंह कुशवाहा। इन्हें मत आया 79,392, लेकिन यह चुनाव हार गए। नंबर 2 पर रहे नंदकिशोर यादव से हारे भाजपा के दिग्गज नेता, और परवीन सिंह पटना साहिब से बहुत परिचित नहीं थे। यह चुनाव तो भागलपुर में लड़ना चाहते थे, भागलपुर की राजनीति में ही सक्रिय रहे हैं, वहीं नाम भी हुआ है, वहीं बदनाम भी हुए हैं। लेकिन जब इन्हें भागलपुर में कहीं से टिकट न मिला तो 2020 में अंतिम समय में इन्हें पटना साहिब धकेल दिया गया था। लेकिन पटना साहिब में भी इन्होंने चुनाव मजबूती से लड़ा था। दूसरी बात रही कि यह चुनाव हार गए। 2025 में देखना होगा कि यह चुनाव कहां से लड़ते हैं, भागलपुर के किसी विधानसभा क्षेत्र से या फिर पटना साहिब से आते हैं। पटना साहिब हॉट सीट बनी हुई है। तो देखिए अब आठवें पायदान की बात करते हैं। आठवें पायदान पर कांग्रेस के सबसे अधिक मत लाने वाले उम्मीदवार थे मोहम्मद आफाक आलम, कस्बा विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 58, और इन्हें मत आया था 77,410। कभी इन्हें कांग्रेस ने मंत्री भी बनाया था, 77,410। अब देखिए 9वें विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले। बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 66, विधानसभा क्षेत्र प्राणपुर, और उम्मीदवार तौकीर आलम, मत आया 77,002, लेकिन इनकी किस्मत साथ नहीं दी। यह चुनाव हार गए और यह नंबर 2 पर रहे। 10वें पायदान पर कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 69, और उम्मीदवार पूनम कुमारी एलियस पूनम पासवान, और इन्हें मत आया 75,682। यह भी चुनाव हार गई। 11वें पायदान पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र भागलपुर का, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 155। कहलगांव की पहचान सदानंद सिंह से रही है, लेकिन सदानंद सिंह के निधन के बाद सदानंद सिंह दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने उनके पुत्र शुभानंद मुकेश को, अब यह दूसरी पार्टी में है, शुभानंद मुकेश को 2020 में प्रत्याशी बनाया था। मत इन्हें आया 72,645, लेकिन
यह बीजेपी के पवन कुमार यादव, जिन्हें बिहार में सर्वाधिक मत मिला था, उनसे चुनाव हार गए और शुभानंद मुकेश चुनावी नतीजे में नंबर 2 पर थे। 12वें पायदान पर देखिए, 12वें पायदान पर कौन थे कांग्रेस के उम्मीदवार? 12वें पायदान पर चेनारी विधानसभा क्षेत्र, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 207, उम्मीदवार मुरारी प्रसाद गौतम। इन्हें 2020 में मत आया था 71,701। यह चुनाव जीत गए थे। इन्हें कांग्रेस ने मंत्री भी बनाया जब महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार गिरी, एनडीए की सरकार फिर से बनी, तो इन्होंने पाला बदल लिया। मतलब 2025 में यह कांग्रेस के साथ नहीं है, यह एनडीए फोल्ड के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखिए 13वें पायदान पर जो उम्मीदवार थे सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले, बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 64, विधानसभा क्षेत्र कदमा, शकील अहमद खान। इन्हें 71,267 मत आया था और यह चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीते ही नहीं, कांग्रेस के प्रखर नेता हैं। बिहार विधानसभा कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और पिछले दिनों इनके परिवार में एक मातम भी हुआ, पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। किसी को बात समझ में नहीं आई, तो शकील अहमद खान 13वें पायदान पर थे। 14वें पायदान पर कांग्रेस के सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार में बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 7, विधानसभा क्षेत्र चनपटिया, उम्मीदवार अभिषेक रंजन, मत आया 70,359। लेकिन यह भी चुनाव हार गए चुनाव और यह नंबर 2 पर रहे। अब देखिए 15वें पायदान पर बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 223, विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद, उम्मीदवार आनंद शंकर सिंह, मत आया 70,018 और यह चुनाव जीत गए। इन्होंने रामाधार सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता को चुनाव हराया। आपको पता ही है कि औरंगाबाद की स्थिति क्या रहती है। भाजपा में ही खेमेबाजी, भाजपा में ही मारकाट, सुशील सिंह बनाम रामाधार सिंह और भी कई मोर्चे खुले हुए हैं। तो इस मारकाट, इस खेमेबंदी का परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 में भी दिखा और वह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जिसे राजपूत बिहार का चित्तौड़गढ़ मानते थे, 1952 के बाद से ही यहां कोई गैर क्षत्रिय, गैर राजपूत चुनाव नहीं जीता था। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में यह किला ढह गया और यहां सुशील कुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हारे और अभय कुशवाहा जो जेडीयू से आरजेडी में गए थे, औरंगाबाद लोकसभा का टिकट हासिल किया था, वह चुनाव जीत गए। औरंगाबाद के पहले कुशवाहा सांसद बने। अब देखिए 2025 में यहां क्या स्थिति बनती है। आनंद शंकर सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, यह बात करीब करीब तय है, लेकिन रामाधार सिंह शायद बीजेपी के प्रत्याशी न हो। तो ऐसे में वहां बीजेपी किस पर दांव लगाती है, यह आपको हम झपटा झपटी में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बताते रहते हैं, लाइव सीरीज के बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में बताते रहते हैं। तो अब चलिए 16वें पायदान पर बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 146 और यह बिहार का लेनिनग्राद है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र और यहां अमिता भूषण जो निवर्तमान विधायक थीं, वह चुनाव हार गई। अमिता भूषण की हार से बहुत लोग आश्चर्यचकित हुए थे। अमिता भूषण को 69,663 मत आए थे, 69,663, और इनकी हार भाजपा प्रत्याशी के हाथों हुई थी। फिर से
अमिता भूषण 2025 लड़ने की तैयारी कर रही हैं। 17वां विधानसभा क्षेत्र जहां कांग्रेस के प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिला, वह विधानसभा क्षेत्र बक्सर का राजपुर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। उम्मीदवार थे विश्वनाथ राम। इन्हें 67,871 मत आया पर यह चुनाव जीते। इन्होंने अपने विरोधी को हराया, लेकिन बक्सर इन दिनों चर्चा में है। आपको पता है कांग्रेस में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी बदले गए, कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा कहां रखी गई? बक्सर में। बक्सर सदर से मुन्ना तिवारी कांग्रेस के विधायक हैं और इसी जिले से राजपुर से विश्वनाथ राम हैं। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा हो रही थी तो लोग कहते हैं वहां 300 लोगों को छोड़कर बाकी सारी कुर्सियां खाली थी, मतलब बेइज्जती हो गई थी कांग्रेस के कार्यक्रम की। क्या होगा 2025 में? क्यों नहीं लोग आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में? इसकी विवेचना की जा रही है। अब देखिए 18वें पायदान पर चलते हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले थे। वह था बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 231 विधानसभा क्षेत्र टिकारी गया जिले का, और यहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे सुमंत कुमार। पहले यहां किसी और को उम्मीदवार बनाया गया था, डॉक्टर अशोक गगन को, लेकिन बाबेला हुआ, बाहरी का आरोप लगा। इसके बाद सुमंत कुमार उम्मीदवार बने थे। हम पार्टी के प्रत्याशी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार के खिलाफ नजदीकी मुकाबला हुआ, लेकिन सुमंत कुमार कांग्रेस प्रत्याशी 67,729 मत प्राप्त कर भी चुनाव हार गए थे। अब देखिए 2025 में टिकारी में किसे टिकट मिलता है। बहुत सारे नाम चल रहे हैं। एनडीए फोल्ड से डॉक्टर अनिल कुमार तो तय ही है। अब देखिए 19वें स्थान पर बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 8 चंपारण का इलाका बेतिया विधानसभा क्षेत्र मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इन्हें 66,417 मत आया, लेकिन यह चुनाव हार गए। दूसरे नंबर पर रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में भी इन्हें पश्चिमी चंपारण से लोकसभा का टिकट मिला। लड़ाई बहुत तगड़ी फंसी हुई दिख रही थी डॉक्टर संजय जायसवाल के खिलाफ, लेकिन जब नतीजे आए तो डॉक्टर संजय जायसवाल को जीत मिली थी और मदन मोहन तिवारी हार गए थे लोकसभा चुनाव 2024 में भी। फिर भी यह कहा गया कि एनडीए जिन ब्राह्मणों को यह मानती है कि यह वोट बैंक तो हमारा ही है, उसमें सेंधमारी हो गई थी। अब देखिए 20वें पायदान पर जो हम टॉप 20 की बात करते हैं, बॉटम 20 की बात करते हैं, तो 20 में कांग्रेस के सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी थे बिहार विधानसभा क्षेत्र क्रम संख्या 92 विधानसभा क्षेत्र सकरा, उम्मीदवार उमेश कुमार राम। 65,728 मत आए, लेकिन यह चुनाव हार गए। यहां से जेडीयू को जीत मिली, लेकिन जेडीयू के विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि वह लगातार बीमार रहते हैं। इस पर भी मंथन चल रहा है। तो आज हमने आपको कांग्रेस के 20 वैसे उम्मीदवारों की जानकारी दी जो सबसे अधिक मत हासिल किए थे। और जब नतीजों की बात करें तो इन 20 सबसे अधिक मत हासिल करने वालों में 10 चुनाव जीते थे, 10 हार गए थे। 10 कौन कौन जीते थे, फटाफट फिर उनके नाम आपको हम बता देते हैं। नाम है अररिया से अबिदुर रहमान, हिसुआ से नीतू कुमारी, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ, पाला बदल चुके हैं, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, कसबा से अफाक आलम, चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम, पाला बदल चुके हैं, कदमा से शकील अहमद खान, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह और राजपुर से विश्वनाथ राम। तो आज का यह कार्यक्रम, यह डेटा आपकी जानकारी को कितना बढ़ाता है, चुनाव को आप किस तरीके से समझते हैं, यह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल आपको हम बताएंगे, कल 24 मई को, कि
रात के ठीक 9 बजे 24 मई को यह बताएंगे कि राजद के सभी उम्मीदवारों में, मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी में सभी उम्मीदवार, जो उम्मीदवार 2020 में चुनाव लड़े थे, उनमें 20 वैसे कौन थे जो सबसे अधिक मतों से चुनाव हारे थे। तो देखते रहिए, इंतजार करिएगा रोज रात 9 बजे कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट का। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।